इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ड। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड लैंग्वेज की, लैंग्वा फ्रैंका की और ऑफशोर लैंग्वेज की। व्हाट इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज? अगर हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश के स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात की जाए। स्टैंडर्ड लैंग्वेज ओरिजिनल और फॉर्मल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज होती है। तो चूंकि इंग्लिश की हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर से बात की जाए तो इंग्लिश की इब्तिदा ब्रिटेन से हुई है, तो इसलिए हम इंग्लिश की जो ब्रिटेन इंग्लिश है, ब्रिटेन इंग्लिश को हम स्टैंडर्ड इंग्लिश कहेंगे। इस वक्त दुनिया में जो स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज हो रही है वो ब्रिटेन इंग्लिश यूज हो रही है, जबकि जो अमेरिकन इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश और इंग्लिश है जो हिंदुस्तान में यूज हो रही है, इंग्लिश है श्रीलंका में यूज हो रही है, जो पाकिस्तान में यूज हो रही है वो इंग्लिश है। इससे हम जो है लैंग्वेज को वैरायटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहेंगे। क्योंकि अमेरिकन जो इंग्लिश है वो स्टैंडर्ड इंग्लिश की वैरायटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को हम दो तरीकों से देखते हैं, फर्स्ट है ग्रामेटिकल और दूसरा अनग्रामेटिकल। अगर हम ग्रामेटिकल की बात करें, ग्रामेटिकल में फॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मल आ जाता है और नॉन स्टैंडर्ड आ जाता है। जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है बेसिकली वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। फिर हम आते हैं नॉन स्टैंडर्ड की तरफ। जो नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है वो इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। तो जो इंग्लिश की वैरायटीज है, बिजनेस पर्पस के लिए इंग्लिश को यूज किया गया है। तो लिंगुआ फ्रैंका क्या होती है? अगर लिंगुआ फ्रैंका की बात की जाए तो लिंगुआ फ्रैंका इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इस वक्त इंग्लिश इज एन लैंग्वेज ऑफ लिंगुआ फ्रैंका, इंग्लिश इज अ लिंगुआ फ्रैंका। तो इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका के लिए यूज हो रही है, तमाम दुनिया इंग्लिश बोलना चाहती है। तो अब इंग्लिश हर लैंग्वेज इंग्लिश को फिर हमने स्टैंडर्ड इंग्लिश को वैरायटीज में डिवाइड कर दिया। अब हर मुल्क की अपनी वैरायटी है, पाकिस्तान की अपनी है, हिंदुस्तान की अपनी है, श्रीलंका की अपनी है, इसी तरह। तो जब हमने फिर इसको आसानी के लिए बिजनेस पर्पस के लिए जब हमने इंग्लिश को यूज किया तो हम उसे ऑफशोर इंग्लिश का नाम दे देते हैं। और ऑफशोर इनफॉर्मल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है, इसे नॉन स्टैंडर्ड से निकाला गया, इसके ग्रामेटिकल रूल्स दोगे। अब ऑफशोर इंग्लिश होती कौन से? जैसा कि पाकिस्तान में इंग्लिश जब हम बोलते हैं तो प्योर स्टैंडर्ड लैंग्वेज की तरह नहीं बोलते, बल्कि पाकिस्तान में जो हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं उसमें पाकिस्तान के रीजनल जो इलाकाई जुबानें हैं उनका टच होता है। आपने नोट किया होगा जब हिंदुस्तान के लोग इंग्लिश बोलते हैं तो वो हिंदी के वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं, तो उनकी जो इंग्लिश की जो वैरायटी है वो भी ऑफशोर इंग्लिश में आएगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं श्रीलंका के लोगों की, जब वो बोलते हैं तो उनकी अपनी एक वैरायटी ऑफ इंग्लिश है, तो वो भी ऑफशोर इंग्लिश में आएगी। और जो अमेरिकन के लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वो भी ऑफशोर इंग्लिश में आएगी। ऑफशोर इंग्लिश को बेसिकली हम जो है वेरियस बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज फ्रैंका, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो इंग्लिश को हम बिजनेस पर्पस के लिए जब यूज करते हैं तो हर कंट्री की वैरायटी के मुताबिक जब हम उसे मोल्ड करेंगे तो उसे हम ऑफशोर इंग्लिश कहेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नॉन आर्टिफिशियल लैंग्वेज की तरफ कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्या होती है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश से कोई ताल्लुक नहीं। आर्टिफिशियल लैंग्वेज और ऑफशोर इंग्लिश दोनों सेपरेट है। ऑफशोर इंग्लिश तो बेसिकली इंग्लिश की वैरायटी है जो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जब हम आर्टिफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज मिक्सचर है 2 से 3 जुबानों का। आर्टिफिशियल लैंग्वेज सिस्टमैटिक वे से किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है, किसी पर्पस के लिए डेवलप की जाती है। अगर आर्टिफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए, जैसा कि हम कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज करते हैं 0-1 में, डिजिटल में जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो आर्टिफिशियल लैंग्वेज के एग्जांपल है। इसी तरह दुनिया में काफी सारी आर्टिफिशियल लैंग्वेज बोली जा रही है, जिसमें शिवा है और इसी तरह और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए डेवलप की जाती है और वो मिक्सचर होती है 2 से 3 लैंग्वेज का मिक्सचर होती है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज में आ जाती है। अगर हम आर्टिफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो उर्दू को अगर किसी हाथ तक देखा जाए तो उर्दू चूंकि लश्करी जुबान है, उर्दू का तुर्की जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब लश्करी के है, तो उर्दू एक ऐसी जुबान है जिसमें जिस जुबान का हम अल्फाज बोले वो उसमें मिक्स आ जाता है। उर्दू दूसरी जुबानों को अपने अंदर मिक्स कर लेती है। तो उस वक्त के हिसाब से अगर जिस वक्त उर्दू डेवलप हुई तो उस वक्त उर्दू आर्टिफिशियल लैंग्वेज के तौर पर डेवलप हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।